दोस्तों, हम महिलाएं पीरियड्स के प्रॉब्लम से हमेशा गुजरती हैं, लेकिन उसमें से अगर इरेगुलर पीरियड्स हो और पीरियड्स लेट हो तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है। अगर आपका एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके पीरियड्स रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, 24 डेज से 38 डेज के बीच में नहीं हो रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ब कम टाइम में आ रहे हैं, ब नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको टेंशन डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है इसका है PCOS और PCOD। हर 10 में से एक महिलाएं PCOS से गुजरती हैं, तो उनमें ये इरेगुलर पीरियड्स के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो क्या हम इसको क्योर कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, विथ प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज से हम इरेगुलर पीरियड्स को क्योर कर सकते हैं। आपके लेट पीरियड्स नहीं आना, उसको भी आप एक्सरसाइज के थ्रू क्योर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी एक कैच है। आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो वो भी एक रीज़न बन जाता है आपके पीरियड्स के लेट आने का व नहीं आने का। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, लेकिन अपने बॉडी के नीड्स के हिसाब से एक्सरसाइज करना है। और दूसरा दोस्तों, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। जितना आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करेंगे, उतने आपके पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज भी मैनेज रहेंगे। तो डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो पे हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे पीरियड्स जल्दी लाने में, उनको रेगुलर करने में और लेट पीरियड्स नहीं होने देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज। दोस्तों, पहला हम एक्सरसाइज करेंगे स्क्वाट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल है खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि ये हमारे लोअर बॉडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लोअर बॉडी यानी हमारा जो पेल्विक रीजन और हिप रीजन है, उसको ये एक्टिवेट करता है, वहाँ के मसल्स को ये एक्टिवेट करता है। तो अगर आपका पेल्विक रीजन एक्टिवेट होगा, मसल्स हीटअप होंगे, तो पीरियड्स आपके जल्दी आएंगे। आपके हार्मोन्स इसमें रेगुलेट होंगे, प्लस आपके एब्डोमिनल्स में भी प्रेशर बनता है, जिससे पीरियड्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और आपका जो इरेगुलरिटी रहता है पीरियड्स का, जो कि एक हार्मोन्स के वजह से होता है, बेसिकली हमारे हार्मोन्स में जो इम्बैलेंस होता है उसके वजह से हमारे पीरियड्स के रेगुलरिटी चेंजेस होते हैं। तो अगर हम हार्मोन को बैलेंस कर ले विथ दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, तो हमारे बॉडी में जो इरेगुलर पीरियड्स और लेट पीरियड्स और पीरियड्स ना होने के प्रॉब्लम को हम सही कर सकते हैं। आप नॉर्मल स्क्वाट्स भी कर सकते हैं और साथ में आप वेटेड स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, जो आपको प्रेफरेबल लगे, और मिनिमम आप इसमें 10 रिपीटेशंस कीजिए। नेक्स्ट हमारा है स्क्वाट जंप्स। स्क्वाट्स तो बहुत इफेक्टिव है, हमने देख लिया, लेकिन अगर हम स्क्वाट जंप्स करते हैं तो वो और ज़्यादा हमको एडिशनल इफेक्टिवनेस देता है। कैसे? अगर आप इसमें जैसे हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप जंप करते हो, तो जंप से वो एडिशनल प्रेशर आपके एब्डोमिनल एरिया में बनता है, जिससे आपके पीरियड्स जल्दी आते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। प्लस अगर आपका वेट लॉस आपका टारगेट है, तो इससे भी आप इसको अचीव कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल है। आप इसका मिनिमम 10 रिपीटेशंस कीजिए, आप खुद अपने मसल्स में सोरनेस फील करोगे। नेक्स्ट है स्पॉट जॉग्स इफेक्टिव होता है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ट्रिगर करने के लिए। जैसे आप स्पॉट जॉगिंग करते हो, आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोअर एब्डोमिनल एरिया में, तो इससे आपके हार्मोन्स जो है रेगुलेट हो जाते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं आपके पीरियड्स को। तो आप डिफरेंट टाइप्स के आप स्पॉट जॉग्स को फॉलो कर सकते हो। चाहो तो आप प्रॉपर जंपिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं यहाँ जैसे कर रही हूँ आप उस वे से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे वेज हैं स्पॉट जॉग्स करने के, आप ऐसे कर सकते हो। आप एक काउंट बना के रखिए माइंड में, अराउंड 100 काउंट्स आप करिए, तब तक करिए। आप लो स्पीड से लेके हाई स्पीड तक आप स्पॉट जॉग्स कर सकते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, आई एम टेलिंग यू। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रंचेस एक एब्डोमिनल एक्सरसाइज है,
और पीरियड्स लाने के लिए एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें से एक है क्रंचेस, जिसमें आपके जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने से क्या होता है, हीटअप होते हैं आपके मसल्स और इससे आपको पीरियड्स जल्दी आते हैं। साथ में जो रेगुलरिटी ये मेंटेन करते हैं पीरियड्स में, प्लस इसमें आपके एब्स भी बन रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमको। तो अराउंड इधर आप 30 काउंट्स, 40 काउंट्स, 50 काउंट्स तक आप एक सेट में कर सकते हैं। आपका जितना बॉडी आपको बोल रहा है आप उस हिसाब से कीजिए। ऐसा नहीं है कि इतना ही मुझे करना है, लेकिन मिनिमम 30 काउंट्स कीजिए। आप उससे भी अबव जा सकते हैं। 3 सेट्स कीजिए, 30-30-30 ईच, एंड यू विल फील द बर्न। आपको बर्न फील होगा। जैसे आप बर्न फील करोगे तब समझ जाइए कि आपके एब्स में काम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है लेग रेज। ये हमारे बेसिकली जो लोअर एब्स है, लोअर एब्स के लिए ये इफेक्टिव है। तो हम जैसे क्रंचेस करें तो क्रंचेस हमारे अपर एब्स को एक्टिवेट करता है। तो लेग रेजेस, इसमें आप अपने हाथ को पीछे अपने पेल्विक हिप्स के नीचे आप रख सकते हो। एक काइंड ऑफ लोअर बैक में आपको सपोर्ट मिलेगा इससे, और प्रॉपर लेग रेजेस कर सकते हो। मिनिमम काउंट आपको 10 रेप्स करना है, 3 सेट्स करना है, एंड आपको अपने लोअर एब्स में आपको फील होना चाहिए बर्न। तो आपके लोअर एब्स में अगर बर्न फील हो रहा है देन वेल एंड गुड। नेक्स्ट है सिंगल लेग टो टच। ये आपके ऑब्लिक्स के लिए, साइड एब्स को एक्टिवेट करने के लिए है। तो अभी जितने एक्सरसाइजेस हम दिखा रहे हैं वो सारे एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस है, क्योंकि एब्डोमिनल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके पीरियड्स को रेगुलेट और फास्टर करने के लिए और सही करने के लिए। प्लस हमारा जो हार्मोन्स है उसको भी हम ये एक्सरसाइजेस के थ्रू रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सिंगल लेग टो टच है, आप एक लेग में 10 टाइम्स कीजिए, 10 रिपीटेशंस और 3 सेट्स फॉलो कीजिए। नेक्स्ट करेंगे ब्रिजेस। ब्रिजेस हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है, लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। और ड्यूरिंग पीरियड्स जो एनॉइंग जो पेन होता है उस पेन को भी ये कम करता है और आपके पेल्विक रीजन को ये स्ट्रेच करता है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स में भी अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि ये आपके ग्लूट्स को भी एक्टिवेट करता है। तो जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो ये ध्यान रखें कि आपके एब्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, साथ में आप अपने ग्लूट्स एंड बट को स्क्वीज करके रखें। तो इससे आपका जो पेल्विक रीजन है वो एक्टिवेट होता है, आपके मसल्स पूरे एक्टिवेटेड होते हैं, लोअर बैक पेन आपका इसमें जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव है दोस्तों, इसको आप ज़रूर से कीजिएगा। तो इसमें आपको जैसे आप बॉडी को ऊपर उठाओगे तो आपको कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। आप अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए और बट को स्क्वीज करके रखिए। दोस्तों लास्ट में हम कुछ आसना करेंगे, जिसमें है बद्ध कोणासना, जिसको हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं व कॉबलर पोज भी बोलते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये हमारे एब्डोमिनल और एज वेल एज हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, प्लस ये हमारे पेल्विक रीजन को ओपन अप करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ना आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसको कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, अदरवाइज स्ट्रेन पड़ सकता है। आपको अपने इनर थाइज में स्ट्रेचिंग फील होना चाहिए। साथ में आपका बॉडी जो है, जब आप हाथ को पीछे कर रहे हैं तो आपके शोल्डर्स पूरे पीछे की तरफ होने चाहिए और अपने चेस्ट को पूरा आउट कीजिए और स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। तो लास्ट में हम सुप्त बद्ध कोणासना करेंगे, यानी लाइंग डाउन कॉबलर पोज। ये हमारे बॉडी पे कामिंग इफेक्ट देता है। बद्ध कोणासना तो ऑलरेडी कामिंग इफेक्ट देता है, लेकिन सुप्त बद्ध कोणासना हर एक्सरसाइज के लास्ट में हम करते हैं। इससे हमारा जो पेल्विक रीजन और हिप रीजन है ये और ज़्यादा ओपन अप हो जाता है। तो जैसे आप बद्ध कोणासना का पोजीशन है उसमें से आप पीछे की तरफ
लेट जाइए और प्रॉपर ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट। तो इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो आपको हेल्प करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमको मिलता है मोटिवेशन और हम ला पाते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।